हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 7। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। क्या है? सोना और चांदी। सोना एस, चांदी सी, जिसका रेशियो दिया हुआ है 17:3। आगे क्वेश्चन कर, यदि चांदी का वजन कितना दिया हुआ है 2.7 ग्राम है तो क्वेश्चन पूछा है सोने का वजन बताए। सोने का वजन बताए, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पहले ये देखना ये जो ग्राम है कितना है 2.7 ग्राम है। ये रियल में 2.7 है लेकिन रेशियो में कितना है 3 है। जो रियल में है और रेशियो से भाग देते हैं। निकालना क्या है? सोना में रेशियो में क्या है 17, तो अनुपात 17 बराबर क्या होगा 3 में 0.9, 17 नंबर 53 से 1, 5 और 3, ठीक है। एक पॉइंट है तो पॉइंट एक डिजिट के बाद आएगा 15.3 ग्राम, ठीक है। क्या करना है? जो भी दिया हुआ है ग्राम में उससे बस रेशियो के बराबर करना है। रेशियो में कितना 3 है और ग्राम में कितना 2.7 है। बस ये ऊपर लिख दिए ग्राम, नीचे रेशियो। जो निकालना है रेशियो में उससे गुना कर। रेशियो कितना निकालना है 17, तो 17 से गुना किए तो सोने का वजन कितना 15.3 ग्राम आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों की भर्ती कराया जा सकता है। टोटल जो नर्स था पहले कितना था 27 था, लेकिन एक ने इस्तीफा दे दिया तो -1 कर देते हैं तो कितना हो गया 26 नर्स रहा। फिर कर रहा है यदि रोगी का अनुपात, रोगी पेशेंट कर देते हैं और स्टाफ नर्स को एन करते हैं। रोगी का अनुपात स्टाफ नर्स के साथ 1:6 है, मतलब स्टाफ नर्स है यदि पेशेंट एक है तो स्टाफ 1:6 मतलब कह सकते हैं इसको 1/6 है, ठीक है। अब दोनों का रेशियो दिया हुआ है, इसी को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में है तो रिमूव करने के लिए प्रत्येक में 6 से गुना करते हैं तो 6:1, ठीक है। पेशेंट 6 है तो नर्स 1 है। अब कह रहा है तो कितने अधिकतम मरीजों की भर्ती कराई जा सकती है। अब कह रहा है कि अनुपात 6 का ही वैल्यू पूछ रहा है। ये 26 किसके बराबर है? नर्स के बराबर। अनुपात 1 का रियल वैल्यू कितना 26 है। अनुपात 1 बराबर 26 जो है किसके बराबर 1 के। निकालना क्या है 6 निकाला अनुपात, चूंकि 6% है रेशियो में 6 है तो रियल में निकल जाएगा इंटू 6। 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, 156 पेशेंट मैक्सिमम भर्ती किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8। विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या 1528 है तो कला के छात्रों की संख्या पता लगाएं। विज्ञान साइंस टू आर्ट्स स्टूडेंट का जो रेशियो कितना है 5:3 है। और क्वेश्चन दिया है यदि कुल स्टूडेंट मतलब विज्ञान और कला दोनों में टोटल कितना, टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ, टोटल स्टूडेंट 1528 है। तो क्वेश्चन पूछा कला में कितने हैं, आर्ट्स में कितने स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये देखना है ये जो रियल में जो दिया हुआ 1528 ये रेशियो में कितना है। टोटल है विज्ञान और कला में 5 या 3 8, रेशियो में 8 है, रियल में कितना है 1528। चलिए होता क्या है अनुपात 8 बराबर कितना होता है 1528। क्या पूछा 8 में कितना है 3 है तो अनुपात 3 बराबर 1528/8 गुने 3। कैलकुलेशन करेंगे कटेगा एक बार में 8 7 2 9 72 1 बराबर 3 29 19 57 573 स्टूडेंट क्या कला में है, ठीक है। लेकिन इसे इस ढंग से नहीं बनाना, आपको बनाना शॉर्ट में क्या है ये बिल्कुल बेसिक हो गया कैसे कैलकुलेशन होता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना क्या है जो दिया हुआ है 1528 ये किसके बराबर है रेशियो में 5 या 3 8 के बराबर, जो उसको भाग दिए। निकालना क्या है 8 में कितने स्टूडेंट है 3, तो 3 से गुना किए। सेम ये जो है कैलकुलेशन यही को कैलकुलेशन यहाँ पे आया ना, सेम यही कैलकुलेशन यहीं पे आया। तो यहाँ पे क्या तो डायरेक्ट इस ढंग से सोच सकते हैं, मैं यहाँ पर हर स्टेप को लिखा गया, ठीक है। इसलिए आपको एग्जाम में इस बेस पे सोचना है। कैलकुलेशन करेंगे सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 79, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं। कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, टोटल क्या क्या है? मैन है और कुत्ते हैं। मैन है और कुत्ते हैं, किसी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। तो कह रहा है आदमी और कुत्तों के अनुपात 5:2 है। ये 5 है और ये 2 है, ये रेशियो में है। मैन और डॉग का रेशियो कितना? 5:2 है। इसे हम 3 मेथड में बताएं। मेथड फर्स्ट ये देख लीजिए। ठीक है, 5:2 है, मेथड फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है तो मान लेते हैं ये रेशियो यदि कैंसिल कर देते हैं तो मान लेते हैं ये रियल में कितना है? ये 5x है और ये कितना है? 2x है। ठीक है, रेशियो कैंसिल करके ये 5x है, ये 2x संख्या है। अब कह रहा है टोटल पैर 54 है, तो जितना भी ये होगा इतना से यदि हम 4 से गुना कर देंगे तो सॉरी मैन में कितने पैर? 2 पैर। इसमें यदि 2 से गुना कर देंगे तो टोटल पैर की संख्या आ जाएगा। डॉग में कितने पैर? 4। इसमें यदि 4 से गुना कर देंगे तो डॉग के पैर की संख्या आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे। ये किसके बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है? 54 के बराबर दिया हुआ है। 5 दूनी 10x 8x 18x बराबर 54। तो x बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। क्या पूछा? कुत्तों की संख्या। कुत्तों की संख्या एक क्या माने थे? 2x। इसी का वैल्यू पूछ रहा है। 2 × 3 बराबर 6। ठीक है, मेथड फर्स्ट हो गया। क्या किए? 5:2 रेशियो था, बस इसको संख्या मान ली 5:2 रेशियो था, तो संख्या कितना? 5x और 2x मान लिए। और कह रहा है दोनों को पैरों की संख्या 54 है, तो आदमी में 2 पैर होता है, 2 से गुना कर दिए। डॉग का 4 पैर, 4 से गुना कर, टोटल पैरों की संख्या निकल गया 54 है। तो 18x बराबर 54, तो x बराबर 3। तो कह रहा है कुत्ते की संख्या कितना है? 2x माने थे, तो 2x का वैल्यू 3, 6 हो गया। ये मेथड फर्स्ट हो गया। सेकेंड मेथड, मैन कितना है? डॉग का रेशियो दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है, जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और टोटल पैर की जो संख्या है, टोटल पैर की संख्या कितना है? 54 है। तो कह रहा कुत्ते की संख्या बताए। जो भी संख्या हो, यदि मैन जो भी हो रहा होगा, इसका कितना पैर होता है? 2 पैर होता है। डॉग जो भी रहा इसका कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। तो जो यदि 5 और 2 होता, यदि मैन 5 होता और डॉग 2 होता, तो संख्या कितना होता है? ये 10 होता, ये कितना होता? 8 होता है। बराबर कितना होगा? 18। जबकि इसे कितना होना चाहिए? 54 होना चाहिए था। तो इसमें कितना से गुना है 54 होगा? 3 से। तो बस जो रेशियो था उसमें 3 से गुना करेंगे तो यही सा संख्या होगा। मैन की संख्या 15 हो जाएगा, डॉग की संख्या 3 × 6 हो गया। इसी बेस पर डॉग की संख्या कितना कर सकते हैं? 2 × 3 बराबर 6। ठीक है, तो 3 यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन के बेस पे। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ और 6 दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे यदि ये जो किसका संख्या दिया, डॉग की संख्या दिया हुआ है, यदि डॉग की संख्या 30 है तो पैरों की संख्या कितना? 30 × 4 करेंगे तो कितना हो जाए? 120। जबकि पैर की संख्या कितना? 54 है। तो ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा। ठीक है, यदि मान लेते हैं ये 12 है तो इतना × 4 करेंगे तो कितना होगा? 12 × 4 48, 48 हो गया इसका संख्या। तो आदमी की संख्या कितना होगा? 48 × 6 54, 6 पैर होगा। मतलब कितना आदमी? 3 आदमी। 6 पैर मतलब 3 आदमी। तो अब यहाँ पे देखिए 12 कुत्ते और 3 आदमी के रेशियो 4:1, जो कि रेशियो कितना? 5:2। ये भी संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। मान लेते 15 कुत्ते हैं तो पैरों की संख्या 5 और 60, जबकि कितना? 54 है, कम ही होना चाहिए था, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ये तो आंसर होगा। इस बेस पे भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन के बेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरा 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। अंतर कितना है? दोनों संख्याओं का जो अंतर दिया हो क्वेश्चन में 160 दिया है और बोला उन संख्याओं का अनुपात, मान लेते एक संख्या फर्स्ट सेकेंड है, इन संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:3 है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बताएं। जो भी संख्या रहा होगा इसका इनका गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा है। सारा चीज क्वेश्चन में दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? गुणनफल क्या होगा। तो देखिए ये जो 160 है किसके बराबर है? ये अंतर है, मतलब अनुपात 5 और अनुपात 3 का अंतर कितना? अनुपात 2। तो अनुपात 2 बराबर कितना दिया हुआ? 160 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 बराबर 80 कर सकते हैं।
तो ये जो संख्या है अनुपात 1 बराबर 80, तो अनुपात 5 बराबर कितना 400 होगा एक संख्या। अनुपात 3 1 बराबर 80, तो अनुपात 3 बराबर कितना होगा 8 या 24 240 होगा। तो क्या बोला संख्या गुणनफल, एक संख्या इतना निकला दूसरा संख्या इतना, इस ये दोनों का गुणनफल आंसर होगा 24 दूनी 24 96, कितना जीरो 2 1 3 जीरो, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 96,000। ठीक है, करा दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। अनुपूरक कोण कोई है जिसका कोणों का जो रेशियो है 4:5 है। अनुपूरक कोण है जिनका रेशियो 4:5 है। करा दोनों कोणों का योग, अब करा योग इस टू अंतर, अंतर का रेशियो पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये अनुपूरक कोण है, कोई कोण उससे कोई मतलब नहीं है। मान लेते ये 4 है ये 5 है, योग कितना हो जाएगा जो भी रहा हो x ही मानते हैं, तो 4x और 5x कितना 6x हो जाएगा, सॉरी 4x और 5x कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, मान लेते हैं रियल ये 4x ये 5x है, तो ये 9x हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा 5x माइनस 4x कितना x हो जाएगा। अब रेशियो निकालना, जो भी कॉमन पार्ट कैंसिल करेंगे x कैंसिल हो गया, कितना हो गया 9:1। ठीक है, आपके रेशियो ऑप्शन में 9:1 नहीं है तो ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, आंसर जो होगा 9:1 होगा। लेकिन आपको x मारने की जरूरत नहीं, बिना x माने भी बनाना आपको है। योग निकालना है तो 5 या 4 9 करना है। ठीक है, अंतर निकालना तो 5 - 4 कितना 1, डेट ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 84 मीटर लंबी किसी वस्तु को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई मीटर में होती है। टोटल बस किसी चीज़ है जिसकी लंबाई कितना है 84 मीटर है। 84 मीटर लंबी एक रस्सी है जिसे किस रेशियो में बांटा गया 7:5 के रेशियो में बांटा गया है। तो करा लंबे टुकड़े की लंबाई, मतलब ये जो अनुपात 7 है इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या है। तो अब देख 84 किसके बराबर है, 84 जो किसके बराबर है ये पूरे रस्सी के बराबर है। 7 और 5 12, 12 के बराबर है, मैंने अनुपात 12 से भाग जो बराबर उसे भाग दे दिए। निकालना क्या है लंबी रस्सी, अनुपात 7 निकालना, जो निकालना उससे गुना करेंगे। 82 84 49, लंबी रस्सी की लंबाई 49 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। क्या है बॉय और गर्ल का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 है। ठीक है, यदि इस रेशियो में है तो कितना हो सकता है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है A B C D। ए में क्या दिया हुआ 18, बी में 25, सी में 16 और डी में 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो भी बॉय और गर्ल होगा, ठीक है, जो भी बॉय और गर्ल होगा क्या होगा, यदि ये x होगा तो ये भी x होगा, मतलब 3x ये कितना 2x, ये तो जोड़ेंगे कितना होगा 5x। जो भी होगा ये जो भी संख्या होगा क्या होगा 5 का मल्टीपल x का वैल्यू जो भी रखेंगे, चूंकि ये जो भी होगा जब नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ही होगा, तो जो भी रहेगा ये संख्या 5 होगा, 5 भी हो सकता है, 1 होगा तो यदि x का वैल्यू 1 है तो 5 हो सकता है, 2 होगा तो 10 भी हो सकता है, 3 होगा तो 15 भी हो सकता है, 4 होगा तो 20 भी हो सकता है और 5 होगा तो 25 होगा। इसलिए इस बेस पे ये आंसर हो गया। लेकिन इतना नहीं निकालना आपको, बस ये देखना हमेशा ऑप्शन में रहेगा कि जो भी होगा ये जो 5 का मल्टीपल में होगा। ठीक है, एस का वैल्यू जो भी होगा 5 के मल्टीपल में होगा। जैसे ऑप्शन के अनुसार कितना 25 हो गया। ठीक है, इतना इस सब समझने के लिखे थे, लेकिन आपको जो भी आंसर आएगा इस बेस पे 5 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, 69 रुपये की राशि को जेसन और रोहाना में 1:2 में विभाजित किया गया, रोहाना को कितनी राशि मिलेगी। टोटल राशि कितना है 69 रुपीज़ है, बांटा गया कितना जेसन और रोहाना में बांटा गया है, जिसका रेशियो है 1:2 है। तो कह रहा है रोहाना को कितना मिलेगा, रोहाना को कितना मिले पूछ रहा है। अभी 69 है किसके बराबर है, अनुपात 3 के बराबर है, जो बराबर है उससे भाग देते हैं, 3 है 2 1 3 हो गया। निकालना क्या रोहाना, जिसे निकालना उसे गुना करते हैं। 46 रुपये किसको मिलेगा, रोहाना को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नानी और नीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि नीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई कितनी है। क्या रेशियो दिया हुआ, नानी इज टू लीलू का रेशियो दिया हुआ 4:3। फिर कह रहा है लीलू की लंबाई, लीलू की जो लंबाई दिया हुआ है 1.2 मीटर दिया हुआ है, तो कह रहा है नानी की लंबाई
क्या है। ठीक है, अब 1.2 मीटर दिया, किसके बराबर दिया है, रेशियो में 3 के बराबर। तो 1.2 जो है 3 के बराबर, 3 से भाग दिए, क्या निकालना है, नीलू की लंबाई, सॉरी नानी की लंबाई। तो नानी की लंबाई कितना 4 है, जो निकालना है उसे गुना करते हैं 3 में, 0.4 बार में 4 चौक 16 मीटर ना, नानी की लंबाई 1.6 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 कहता है यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2, 3 और 4 है तथा इनका परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ। त्रिभुज की भुजा की लंबाई का रेशियो 2:3:4 दिया हुआ। कहता है इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर है। परिमाप जो है 63 सेंटीमीटर है। तो कह रहा बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, मतलब बड़ी भुजा क्या है, 2, 3, 4 में बड़ी भुजा कौन सा है, अरे 4 है, इसी के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज होगा, मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, परिमाप किसे कहते हैं, इसी बाउंड्री की जो लंबाई उसी को परिमाप कहते हैं ना, जो भी त्रिभुज रहा होगा इस जो बाउंड्री की लंबाई उसी को परिमाप बोलते हैं। मतलब ये भुजा का जो रेशियो इतना है, यही भुजा का रेशियो का योग जो है कितना के बराबर है, 63 के बराबर है। तो 63 किसके बराबर है, 4 और 3 7 और 2 9 के बराबर है। क्या पूछे, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना है, 4 है, 4 से गुना करेंगे 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक काम को करने में P, Q, R और S की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया परिश्रमिक 4200 है। किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। ठीक है, 4 लोग हैं, P, Q, R और S है, जिसके परिश्रमिक का रेशियो जो है 2:3:5:4 है। और का टोटल जो परिश्रमिक कितना है, 4200 टोटल रुपया है। इसको 4 लोगों में बांटना है। तो कहता है किसे सबसे ज़्यादा मिलेगा और कितना मिलेगा। इस रेशियो के बेस पर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा तो इसको किसको मिलेगा, आर को, जिसका रेशियो ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। यदि सिर्फ रेशियो पूछता तो इसका जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देते हैं, आर को सबसे ज़्यादा मिला। अब क्या पूछा, राशि कितना, आर को तो मिला मगर कि राशि कितना मिला। अब देखिए राशि ऐसे कह सकते हैं ये जो 4200 है ये किसके बराबर है, 5 और 4 9, 3 12, 12 2 14, 14 के बराबर है। ठीक है, क्या पूछा, राशि, आर को कितना राशि मिला, अनुपात 5, जो पूछा उसे गुना कर देते हैं, 5 4 42, 5 15 00, 1500 मिला। और किसको सबसे ज़्यादा राशि मिला, आर को मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 750 रुपये को x, y और z 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि x - 5, y - 10, z - 15 बराबर 5:4:3 हो तो क्रमशः x:y:z का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, टोटल राशि कितना है, टोटल जो राशि है 750 रुपया है। x, y और z कह रहा है यदि जो भी x का भाग हो उसमें से यदि 5 रुपये घटाते हैं, x - 5 जो भी इसका भाग हो उसमें से यदि हम 10 रुपये घटाते हैं और z में से कितना घटाते हैं, 15 रुपये घटाते हैं, तो ये जो तीनों का जो रेशियो होता है, ये जो तीनों का जो रेशियो होता है किसके बराबर होता है, 5:4:3 के बराबर। तो कह रहा है x, y, z का हिस्सा बताएं। ठीक है, मतलब x, y और z का वैल्यू पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 240, 180। तो कह रहा है x, y, z का हिस्सा बताएं जिसे 750 में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले ये देखेंगे कि किसका योग जो होना चाहिए 750 के बराबर है। यदि ऑप्शन एक ही में आया तो डायरेक्ट आंसर होता है, यदि 2 में ऑप्शन आएगा तो उसका देखेंगे जो भी हिस्सा है उसमें से 5 रुपये घटाने पे, उसमें से 10 रुपये घटाने पे, इसमें से 15 रुपये घटाने पे इस रेशियो में आता है कि नहीं। पहले क्या देखेंगे, टोटल का योग कितना होना चाहिए 750। अब देखते हैं किसका योग 750 होता है। फिर सेकंड में क्या देखेंगे, यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन हो तो सेकंड में अप्लाई क्या करेंगे, x - 5, y - 10 और z - 15 का रेशियो 5:4:3 होना चाहिए, तो वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन के बेस में बनाना बहुत आसान है। ठीक है, देखिए इसका योग करते हैं, 250 और 200 450 और 150 कितना 600, ये नहीं हो सकता चूंकि योग कितना होना चाहिए 750 होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 350
250 कितना होगा, 3 और 2 555 हो गया, 555 और 195 कितना हो गया, 95 कितना हो गया 750। ये हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है इसीलिए चूंकि हो सकता है एक और हो तो फिर इसके बेस पे अप्लाई करेंगे, इसलिए हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 310 170 कितना हो गया, 300 480 480 और 200, 480 या 200 680 680 या 40 कितना होगा, 680 40 720। ये नहीं हो सकता चूंकि योग कितना होना चाहिए 750। यहाँ पे देखते हैं 300 और 240 कितना 540 540 एक 640 640 और 8 कितना होता है 720, 640 और 8 720 होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, इस वजह से एक ही ऑप्शन है इसलिए डायरेक्ट आपका ये आंसर हो गया। यदि ऑप्शन 2 आता तो क्या करते, इसमें से 5 घटाते, इसमें से 10 घटाते, इसमें से 15 घटाते, उसका रेशियो 5:4:3 होता, वही आपका आंसर होता है, ठीक है। लेकिन इसी से छठ आंसर आ गया, इसलिए इस बेस पे क्या आंसर बी नंबर हो गया, ठीक है। 170 रुपये की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2:1/3:1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, ठीक है। टोटल राशि कितना है 170 रुपया है, जिसे P Q R के अनुपात में बांटा गया है, जिसका रेशियो कितना है 1/2:1/3:1/4 है। जब फ्रैक्शन में होते इसे रिमूव करने के लिए क्या रूल बताए थे, नीचे वाला कैल्शियम निकाल 2 3 और 4 कैल्शियम निकाल के सभी में गुना कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक क्लास में बता चुके हैं। 2 3 4 कैल्शियम कितना 4 और 3 और 2 कैल्शियम कितना 12 होगा, सब में 12 से गुना करते हैं, क्योंकि रेशियो की संख्या से गुना या भागने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 12 से गुना करते हैं तो 12 से गुना करेंगे तो 2 से भाग 12/2 कितना 6 हो जाएगा, 12/3 कितना 4 हो जाएगा, 12/4 कितना 3 हो जाएगा। अब रेशियो कितना पी क्यू आर का 6 4 और 3 हो गया। अब कर रहा है इसके बदले न बट के किस रेशियो में बटा 2:3:4 के रेशियो में बटा, तो कहता है इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। अब ये देखना है 6 4 और 3 का योग कितना होगा 13 हो गया, 4 3 7 और 2 9। अब ये दोनों का चूंकि ये भी सेम राशि है ये भी सेम राशि है, मैं दोनों का योग कितना 117 होना चाहिए, तो 13 नंबर ये दोनों कैल्शियम कितना हो गया 117 हो गया, दोनों कैल्शियम 117 हो गया। तो कह सकते हैं अनुपात 13 बराबर 117, अनुपात 13 बराबर 117, तो अनुपात 1 बराबर कितना 9 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 6 नंबर 54, 9 4 36, 9 3 27। ये देखिए अनुपात 9 बराबर 117, चूंकि दोनों का राशि बराबर है, अनुपात 9 बराबर 117, अनुपात 1 बराबर 13, तो इससे गुना करते हैं 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है सबसे अधिक राशि किसे मिला आर को मिला, चूंकि इसके बदले इससे जब बटा तो इसको 26 मिला, इसको 39 मिला, इसको 52 मिला, फिर से देखिए यहाँ पे इसे 26 मिला, इसे 39 मिला, एक से 52 मिला, तो सबसे अधिक राशि कितने मिला आर को मिला, चूंकि आर मिला। अब कह रहा है कितना मिला, आर को मिला लेकिन कितना मिला, तो क्या मिला 52 रुपया मिला, कितना मिला 52 रुपया मिला, ठीक है। तो कितना अधिक मिला तो पूछता कितना अधिक मिला, तो 27 के जब पे 52 मिलता, अधिक पूछता तो कितना होगा 25 रुपया मिलता, 52 माइनस कितना 27 पर 25 रुपया मिलता।